Namaskar to all my friends. Welcome to SG Career Institute. Today we are going to start our next vocabulary session, that is WWA8. WWA8 की श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हम बहुत सिंपल वर्ड्स लेकर के और उससे जो रूट शेयर्ड वर्ड हैं और या कोरिलेटेड वर्ड हैं, हम उनको वोकेबुलरी में इस सेशन में आपको समझाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे आपके 4 वर्ड लिए हुए हैं। पहला है फाइंड, फ्लो, कंपाउंडर एंड फोर्थ वन इज बाउंस। देखिए फाइंड क्या होता है? फाइंड आप लोग जानते हैं, टू डिस्कवर समथिंग। कोई भी चीज़ आपको कहीं पे पड़ी या कहीं पे दिख जाती है, मिल जाती है, तो उसको आप फाइंड बोलते हैं। दूसरा एक फाइंड का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट इन समथिंग। जैसे आप कह सकते हो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल कैन बी फाउंड इन ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में उसको पाया जा सकता है। तो जब कोई चीज़ किसी में प्रेजेंट होती है, उसकी उपस्थिति होती है, तो उसके लिए भी आप फाइंड वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड वर्ड है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का आप दो सेंस में आप याद रखेंगे कि कोई भी लिक्विड या गैस का अगर फ्रीली मूवमेंट होता है तो उसको आप कहते हैं फ्लो। फ्लो मीन्स होता है बहना। दूसरा, जब कोई बातचीत करता है और उसका फ्लो बहुत अच्छा होता है, वो एफर्टलेसली और स्मूथली कोई बात करता है, तो आप कहते हैं कि उस पर्सन का इस पर्टिकुलर चीज में आपका फ्लो बहुत अच्छा है। तो फ्लो आपका दो सेंस में आप यूज करेंगे, फ्रीली मूवमेंट ऑफ लिक्विड और एनी गैस। दूसरा आप ये कह सकते हैं टॉक स्मूथली एंड एफर्टलेसली। कोई बहुत ही एफर्टलेसली फ्लोली बात फ्लो में बात कर रहा है तो आप बोलते हैं उसका फ्लो बहुत अच्छा है। दूसरा देखिए कंपाउंडर। कंपाउंडर आपने सुना हो जाए, जब आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो वहां पे कंपाउंडर होते हैं। बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि जब कोई दवाएं जो है, आज के टाइम पे तो आपका एलोपैथिक रेडीमेड दवाएं होती हैं, पहले लोग मिक्स करके दवा देते थे। जो वैद्य वगैरह होते थे तो वो कई एक दवाओं को मिक्स करते थे, तो वहां पे जो पर्सन उनकी हेल्प करने के लिए रहता था उसको वो बोलते थे कंपाउंडर, हु मिक्सेस इंग्रेडिएंट ऑफ समथिंग। किसी दवाई या किसी भी चीज का इंग्रेडिएंट को वो मिला करके, कई एक चीजें मिला करके जो एक बनाते थे, उसको बोलते थे कंपाउंडर। अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा आप बाउंस। बाउंस मीन्स क्या होता है? उछल करके किसी चीज की ओर के जाना। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं बाउंस बॉल होती है, तो बॉल बाउंस होती है, ठीक है। जंप अप एंड अप एंड डाउन रिपीटेडली बाउंस करना होता है, तो इनका हम यूज करते हैं और आपको इनसे बनने वाले वर्ड्स बता। देखिए फाइंड का मतलब तो आपने देखा, और फाइंड से ही आपका एक वर्ड है फाइंडिंग। फाइंडिंग्स होता है। फाइंडिंग्स मतलब कभी कभी इंफॉर्मेशन या कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट सामने निकल के आता है उसको आप बोलते हैं फाइंडिंग्स। दूसरा देखिए फाउंड। यहाँ से आप जो है कुछ वर्ड समझेंगे। ठीक है। फाउंड, फाउंड के यहाँ पे हमने 3 मीनिंग लिखा हुआ है। एक आपका फाइंड का जो सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है वो आपका फाइंड फाउंड फाउंड होता है। तो फॉर्म ऑफ फाइंड है, फाइंड का ये पार्टिसिपल फॉर्म वगैरह है, फाइंड फाउंड फाउंड, ठीक है। दूसरा फाउंड एक फर्स्ट फॉर्म होता है जिसका सेकेंड थर्ड फॉर्म बनता है फाउंडेड फाउंडेड, फाउंडेड फाउंडेड, और इसी से बनता है फाउंडर। तो फाउंड का एक तो फाइंड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। दूसरा फाउंड का मतलब होता है किसी चीज को स्थापना करना, स्थापित करना, इस्टेब्लिश समथिंग। और तीसरा फाउंड जो है एक फाउंड्री होता है। जैसे आपका एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में क्या होता है कि चीजों को बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन फाउंड्री में क्या होता है कि जो पहले से आपके पास में कोई मटेरियल अवेलेबल है और उसी से कोई चीज को मोल्ड किया जाता है। बड़े बड़े मोल्डर होते हैं या अलग अलग टाइप के मोल्डर होते हैं। जैसे आप कोई चेयर देखते हैं तो चेयर क्या है कि उसको एक मोल्ड में प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स वगैरह डाल करके और उसको मोल्ड में डाल करके डायरेक्टली आप चेयर निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में तो कोई चीज नई चीज बनती है, लेकिन फाउंड्री एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपको कोई भी मेटल लेकर के या प्लास्टिक लेकर के उससे अलग अलग डिजाइन के मोल्डर्स में डाल करके चीजें मोल्ड करके बना दी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं आपका फाउंड्री, ठीक है। फाउंड्री एक वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप इसको फैक्ट्री बोल सकते हैं फॉर कास्टिंग मेटल्स। मेटल को कास्ट करने के लिए, उसको नया शेप देने के लिए, अलग अलग शेप देने के लिए जो जगह होती है उसको आप बोलते हैं फाउंड्री।
ठीक है ना। और ये आपकी वर्ब फॉर्म में फाउंड्री आपका नाउन होता है, और फाउंड्री से ही एक फाउंड का मतलब होता है मेल्ट या बनाना, मोल्ड करना या उसको मेल्ट करना। ठीक है, फाउंड के उस यूज को लेकर के कि आप कोई चीज इस्टेब्लिश करते हैं, उसी से आपका फाउंडेशन बना है। फाउंडेशन मीन्स होता है किसी की नींव, नींव डालना। फाउंडर, फाउंडर मीन्स क्या है कि जो किसी चीज को इस्टेब्लिश करता है उसको आप फाउंडर बोलते हैं। फाउंडिंग, फाउंडिंग क्या होता है? फाउंडिंग और फाउंडलिंग, देखिए ये दो चीजें हैं, यहाँ पे दो वर्ड लिए हैं। एक है आपका फाउंडिंग और दूसरा है फाउंडलिंग। फाउंडिंग क्या होता है? जैसे इसका एक कोलोकेशन यूज होता है, आगे मैंने नोट भी किया है इसमें, फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग फादर्स। तो फाउंडिंग फादर क्या होते हैं कि कुछ लोग जो किसी चीज की इस्टेब्लिश करने में, कई एक लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो उन सारे लोगों को उसका फाउंडिंग फादर बोलते हैं। जैसे कोई पार्टी अगर बनाई गई, तो पार्टी बनाने में पहले एक ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ पर्सन्स थे, उन 4 या 5 या 10 लोगों ने मिलकर के उस पार्टी को अगर इस्टेब्लिश किया, तो वो सारे लोग उसके क्या हो गए? फाउंडिंग फादर्स हो गए। ठीक है, इसी से बहुत ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है फाउंडलिंग, केवल एक एल का डिफरेंस आता है इसमें। फाउंडलिंग, फाउंडलिंग का मतलब होता है एबंडेंट इन्फेंट फाउंड एंड केयर्ड बाय अदर्स। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा चाइल्ड होता है, इन्फेंट बच्चा होता है, जिसके पेरेंट्स उसको कहीं छोड़ के चले जाते हैं, और वो जाकर के बच्चा किसी दूसरे को मिलता है और फिर वो उसका जो है पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? फाउंडलिंग बोलते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो इन्फेंट है, बहुत नवजात शिशु होता है, वो कहीं पे पड़ा हुआ है, किसी को मिल जाता है, तो उसको फाउंडलिंग बोलते हैं। LING से बनने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बच्चे के सेंस में आते हैं। जैसे फाउंडलिंग कहीं पे पड़ा हुआ बच्चा है। ऐसे ही आप देखिए डक, डक माने क्या होता है? बतख होता है, और इसी में अगर आप LING जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका डकलिंग। और डकलिंग मीन्स क्या हो जाएगा? छोटा छोटा बच्चा, डक का छोटे बच्चे को आप डकलिंग बोलने लगेंगे। ऐसे ही एक वर्ड होता है नेस्ट। नेस्ट माने होता है घोंसला। कोई भी अपना जो पक्षी वगैरह, पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट। और इसी में अगर आप LING जोड़ देते हैं तो नेस्लिंग बन जाता है। और नेस्लिंग का मतलब होता है जो आपके घोंसले में रहने वाले छोटे बच्चे होते हैं, उनको नेस्लिंग बोलते हैं। इसी से ब्रूडलिंग वगैरह बनता है। ये हमने एक अलग से डाल रखा है, जब मैं आपको कराऊंगा इसके वर्ड जो है LING से रिलेटेड, तो मैं इसमें और आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फाउंड्री मैंने आपको बता दिया, प्रोफाउंड। तो अभी यहाँ से आपने समझा कि फाइंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फाउंड होती है। फाउंड एक फर्स्ट फॉर्म भी होती है, जिसके अदर फॉर्म्स जो है फाउंडेड, फाउंडेड होती है। एक फाउंड का मतलब होता है पिघलाना, मेल्ट करना, या उसको मोल्ड करना, और उसी से आपका वर्ड बनता है फाउंड्री। ठीक है ना। फाउंडिंग और फाउंडलिंग, फाउंडिंग, फाउंडिंग फादर्स होते हैं। फाउंडलिंग का मतलब आपका होता है कि कोई भी बच्चा जो कि इन्फेंट कहीं किसी को पड़ा हुआ मिल जाता है, तो उसको आप फाउंडलिंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कि फाउंड, फाउंड का मतलब मैंने आपको ये बताया, इस्टेब्लिश समथिंग, किसी चीज की स्थापना करना। कहीं पे कोई चीज किसी चीज की स्थापना करने के लिए आपका वर्ड क्या आता है? फाउंड आता है। ठीक है ना। इसी से एक वर्ड बनता है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। देखिए, अब मैं ये रूट शेयरिंग में जब आपको समझा रहा हूं, तो इसमें मैंने आपको प्रीफिक्सेस लगाना सिखा रहा हूं धीरे धीरे, और आप लोग इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस चीज पे। जैसे ये लिखा हुआ है प्रोफाउंड, तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स फॉरवर्ड होता है। ठीक है ना। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड क्या होता है? प्रो मीन्स हो गया फॉरवर्ड। जब आप फॉरवर्ड होते हैं, कहाँ की ओर चलते हैं? फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं किसी की फाउंडेशन की ओर, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज उसकी होती है। जैसे आप अगर ये वर्ड्स आप रूट शेयरिंग से पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप उसकी फाउंडेशन की ओर जा रहे हैं, उसका जैसे ओरिजिन हुआ है वहां से जा रहे हैं, तो आप उसके वर्ड को यूज करने में भी आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रो हैं, फाउंडेशन, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड को आप अगर और लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं प्रो फाउंडेशन, प्रो, प्रो फाउंडेशन, प्रो फाउंडेशन। और जब आप किसी किसी के फाउंडेशन की ओर फॉरवर्ड होते हैं, तो आप उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है। उसी सेंस का यूज करके आपका वर्ड बनाया गया प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब ग्रेट इंटेंस ऑफ समथिंग लाइक
इंसाइट और नॉलेज, जब आपके अंदर किसी चीज का ज्ञान है या नॉलेज जब आपको बहुत अधिक है उसकी, और अधिक नॉलेज क्यों होगी, क्योंकि आप प्रोफाउंड, मतलब आप फाउंडेशन की ओर फॉरवर्ड हो रहे हैं, फाउंडेशन की ओर आप बढ़ करके उसको पढ़ रहे हैं, तो वहां से इसका सेंस लिया जा रहा है। तो प्रोफाउंड का मतलब हो जाता है आपका जब आपके में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो आप उसको प्रोफाउंड बोलते हैं। ये आपका एडजेक्टिव है और इसी का नाउन फॉर्म है। यहाँ पे भी देखिए लेटर्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि इंग्लिश में क्या होता है कि उसके लेटर्स में चेंजेस होते हैं। तो प्रोफाउंड से जब आपका बनाया गया तो प्रोफंडिटी हो गया, ये ओ यहां से हट गया है, प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी मींस किसी की बहुत अधिक डेप्थ में उसकी नॉलेज होना, उसको बोलते हैं प्रोफंडिटी। ये आपकी नाउन फॉर्म होगी, ठीक है। तो फाउंड से ही आप समझ के रखेंगे इसको, प्रोफाउंड और प्रोफंडिटी। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको समझाया फ्लो। फ्लो मींस मैंने आपको बताया कि अब किसी भी लिक्विड या गैस का बहुत अच्छा फ्लो है, या कोई बात करने में, किसी चीज को बताने में उसका फ्लो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए फ्लो होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए इनफ्लो। इनफ्लो मींस कोई चीज जब अंदर की ओर फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं इनफ्लो। मूवमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स इनटू ए प्लेस, कोई एक पर्टिकुलर कोई प्लेस है उसके अंदर जब लोग जा रहे हैं या कोई लिक्विड उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो उसको आप बोलते हैं इनफ्लो। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई मिल्क वगैरह हम गैस पे रख रख देते हैं, तो कभी कभी ध्यान नहीं होता है तो वो बाहर निकल जाता है, उसके किनारों से, उसके साइड से कोई चीज बाहर निकल जाती है, तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक आपका रिजर्वॉयर है, उसमें बहुत ज्यादा पानी भर दिया गया है और फिर वो उसके किनारों से बाहर निकलने लगा है, तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। डैम वगैरह होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, नदियां ओवरफ्लो होने लगती हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ओवरफ्लो का मतलब होता है कि जो उसके साइड के, जो उसके बाउंड्री है उसके ऊपर से जब निकल जाता है, तो उसको आप बोलते हैं ओवरफ्लो होना, ठीक है। आप जानते हैं इसको। वर्क फ्लो, वर्क फ्लो क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको कंप्लीट होने के लिए जिन जिन स्टेप्स से वो गुजरता है, तो उसको बोलते हैं वर्क फ्लो, ठीक है। जैसे आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर दे दें कि मान लीजिए कि एक कमिश्नरेट है, ठीक है। एक कमिश्नरेट के बाद में फिर आता है डिवीजन, और डिवीजन के बाद में उसमें फिर आया रेंज, ठीक है। रेंज में भी क्या हुआ कि दो ऑफिसर हुए, मान लीजिए एक इंस्पेक्टर है और दूसरा सुपरिंटेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई फाइल वगैरह है, इनिशिएट किया इंस्पेक्टर ने, वो आगे सबमिट किया गया सुपरिंटेंडेंट को, फिर आगे वो रेंज ऑफिसर तो यही है, मतलब ये रेंज में हो गया यहाँ से, और उसके बाद में फिर वो डिवीजन को फॉरवर्ड हुई और कमिश्नरेट को फॉरवर्ड हो गई। तो ये आपका एक चार्ट जैसा बन जाता है, वर्क फ्लो बनता है कि आपका वर्क कहाँ से फ्लो होगा, एक जगह से कहाँ तक उसका फ्लो है, तो उसको बोलते हैं आपका वर्क फ्लो। सीक्वेंस बाय विच वर्क पासेस टू कंप्लीशन, कंप्लीशन होने के लिए जो सीक्वेंस में वर्क फ्लो होता है, तो उसको आपको वर्क फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्लोट, फ्लोट बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो वर्ड्स आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे तो उनको आप डायरेक्टली कर लेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे। ये सबसे अच्छा बुकैब तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस वर्ड को डायरेक्ट याद कर लें। लेकिन मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी भी निमोनिक्स में मत जाएं, उसके बेसिक्स में जाएं, ठीक है। और जो वर्ड आपको नहीं याद होगा, नहीं तैयार होगा, तो उसको मैं हूं उससे तैयार कराने के लिए। और मैं ये भी कर सकता हूं कि आप लोग कमेंट्स में, जैसे आपको कोई वर्ड्स ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, तो आप मुझे कमेंट्स में वो वर्ड बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में उस वर्ड को उसमें इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। अब आप देखिए ये वर्ड है फ्लोट। अब ये फ्लोट कैसे बना, एक तो आपका फ्लो है, फ्लो मीन्स क्या है, बहना, तैरना। और अब वोट, वोट माने आपको पता है कि क्या होती है, आपकी नाव होती है। तो फ्लो और वोट को मिलाकर के एक वर्ड बनाया गया फ्लोट, ठीक है। इस फ्लोट का मतलब क्या है कि जब कोई चीज किसी फ्लो के ऊपर तैरती है, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, फ्लोट माने तैरना। और अगर आप नहीं याद है, नहीं याद कर सकते हो वैसे, तो आप ये समझ लीजिए कि फ्लो प्लस बोट, किसी बोट क्या होती है, उस फ्लो के ऊपर चलती है, तो फ्लो प्लस बोट से मिलाकर के आपका एक वर्ड बन गया फ्लोट। फ्लोट माने क्या होता है, तैरना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अफलोट। अफलोट को मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक एडजेक्टिव फॉर्म है, और अफलोट माने होता है कोई चीज जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में बनी रहना,
ठीक है, इसको एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आपको दोनों दोनों इसके, और बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, कई एक बार पूछा गया है, इसको आप थोड़ा अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। फ्लाउंडर, देखिए फ्लाउंडर में आप ऐसे समझ सकते हो, फ्लो अंडर ये लिखा हुआ है। फ्लाउंडर में होता है छटपटाना, जैसे अगर किसी को पानी में उठा करके फेंक दिया और वो उसको तैरना नहीं आता तो वो अपने हाथ पैर चला करके उससे बाहर आने की कोशिश करेगा। ऐसे ही कोई मड में जाकर के फंस जाता है तो वो वहां से वापस बाहर निकलने की जब कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं कि जो उसकी छटपटाहट होती है उसको बोलते हैं फ्लाउंडर। ऐसे ही जब कोई मान लीजिए कि कोई कोई ऐसा है, जब कहीं पे कोई लेक्चर दे रहा है और कभी कभी क्या होता है कि माइंड ब्लैंक हो गया और वो जो बताना चाह रहा है वो उसके 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 जबान से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वहां भी वो शब्द खोजने की कोशिश करता है, तो फ्लाउंडर का एक सेंस में वहां भी यूज होता है। ठीक है, बेसिकली आपको ये स्ट्रगल इन मड एंड वाटर, जब किसी को पानी में फेंक दो उसको तैरना नहीं आए तो वो जो छटपटाहट होती है उसके लिए आता है फ्लाउंडर। इसको ऐसे समझ सकते हो, फ्लो अंडर, जब आप पानी का फ्लो होता है और उसके अंडर में नीचे जाने लगते हैं, फ्लो के अंडर नीचे जाने लगते हैं, तो जो वहां पे जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, या आप कह सकते हो कि वहां पे जो आप हाथ पैर से लेकर के आपकी बॉडी का जो भी एक्शन होता है उसको बोलते हैं फ्लाउंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए वर्ड है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको वर्ड बताया कंपाउंडर। कंपाउंडर वो पर्सन होता है जो दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के कोई एक नया मिक्सर तैयार करता है। तो कंपाउंड का मतलब होता है, वहीं से जो कंपाउंडर कौन होता है, जो मिक्सर बनाता है, और कंपाउंड होता है मिक्सर, मिक्सर ऑफ टू और मोर थिंग्स, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने की जो मिलकर के जो मिक्सर बनता है उसको आप बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, दूसरा मतलब आप कंपाउंड का बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, समझिए, आप लोगों ने सुना भी होगा। कंपाउंड माने होता है आप कह सकते हैं कि उसकी जो, जैसे किसी स्कूल का कंपाउंड होता है, किसी के घर का अपना कंपाउंड होता है, जिसमें एक वो एक दीवार बना देते हैं, आउटर वॉल बना देते हैं, वॉल थोड़ी ऊंची होती है तो उसको हिंदी में आप कह सकते हो अहाता। ठीक है, उसको आप कंपाउंड बोलते हो। जैसे किसी का अगर एक घर है और घर के चारों ओर उसने एक बाउंड्री वॉल बना दी, तो ये जो पूरा एरिया हो जाता है ये आपका क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कंपाउंड के दो मतलब होते हैं, एक कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स करना, दो या दो से अधिक चीजों का कोई मिक्सर होता है उसको कंपाउंड बोलते हो, और एक कंपाउंड आपका होता है जो अहाता होता है किसी भी, चाहे वो स्कूल का हो, किसी एक पर्सन का हो, या किसी फैक्ट्री वगैरह का, एक चार दीवारी बना करके एक एरिया इनक्लोज कर दिया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो। ठीक है, दूसरा देखिए, इस कंपाउंड से एक एक सेंस लिया गया है पाउंड। अब देखिए नेक्स्ट वन, हमने आपको कंपाउंडर से कंपाउंड बताया, कंपाउंड के दो मतलब बताए, अभी आप देखिए पाउंड। पाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे कंपाउंड का मतलब, एक पाउंड का तो एक यूनिट है, मॉनेटरी यूनिट है, जो कि यूके की मॉनेटरी यूनिट होती है पाउंड। पाउंड में जो है पैसा, जैसे अपने यहाँ रुपी चलता है वहां पे पाउंड चलता है। तो पाउंड का मतलब एक तो डायरेक्टली आपका एक यूनिट है, मॉनेटरी यूनिट है, वो मतलब हो गया। दूसरा चीज समझिए, जैसे कंपाउंड का मतलब होता है किसी घर घर में जो अपना घेरा वगैरह होता है उसको आप बोलते हो कंपाउंड। ऐसे ही यहां से एक वर्ड आप देख सकते हो, पाउंड। पाउंड माने भी होता है घेरा, पाउंड माने भी होता है चार दीवारी होता है, घेरा होता है किसी का। लेकिन ये पाउंड उस चीज का होता है जहां पे जो आप देखते हो कि जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती है, इनके इनके कुछ अपनी इनके वाहन होते हैं, जो स्ट्रे डॉग वगैरह होते हैं, स्ट्रे एनिमल होते हैं, उनको ले जाकर के एक एक जगह बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं बाड़ा, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज होता है पाउंड। ठीक है, जैसे कंपाउंड माने होता है हाथा, ऐसे ही पाउंड मीन्स होता है कोई एक बाड़ा, जहां पे किसी स्ट्रे एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं पाउंड। पाउंड मीन्स बाड़ा। तो दो चीजें आपने समझा, कंपाउंडर से हमने स्टार्ट किया था, कंपाउंड माने मिक्स करना होता है, कंपाउंड एक अहाता होता है या चार दीवारी होती है किसी की, और एक कंपाउंड से ही आप ये देख सकते हैं पाउंड। पाउंड एक मॉनेटरी यूनिट हो गया। दूसरा पाउंड का मतलब होता है कि जहां पे जानवर जो खुले हुए जानवर, इससे डॉग्स वगैरह या इससे एनिमल्स रखे जाते हैं, उसको भी पाउंड बोलते हैं, और पाउंड माने होता है आपका बाड़ा। दूसरा, एक पाउंड का मतलब होता है वर्ब में यूज होता है, और पाउंड माने होता है किसी पे मारना, किसी पे चोट करना, धीरे धीरे जैसे आप किसी को मारते हो, तो पाउंड माने भी आपका होता है स्ट्राइक करना, हिट करना, इसका मतलब होता है पाउंड का। तो पाउंड के आप दो तीन मतलब याद रखेंगे, जो मीनिंग है
वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, जैसे पाउंड माने क्या होता है, पाउंड माने मैंने आपको बताया बाड़ा। तो पाउंड जो है ये नाउन फॉर्म है, किसी का भी बाड़ा होता है उसको हम बोलते हैं, वो नाम है, नाम से इसका नाउन नाउन फॉर्म हो गई। ऐसे ही किसी को बाड़े में बंद कर देने के लिए आपका वर्ड आता है इम्पाउंड। इम्पाउंड मीन्स होता है एंटर कर देना, पाउंड। उस पाउंड में, उस घेरे में, उस बाड़े में किसी को बंद करने के लिए आपका वर्ड यूज होता है इम्पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोपाउंड। दो वर्ड हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाना चाहूंगा, प्रोपाउंड और एक्सपाउंड। देखिए एक्सपाउंड होता क्या है कि जब कभी वर्ड्स वगैरह बनते हैं ना, तो इनका फिगरेटिव यूज ले लिया जाता है। जैसे पाउंड में आपने देखा कि पाउंड मीन्स होता है बाड़ा, और बाड़ा मतलब जगह में, घेर में किसी कोई एक जगह ऐसा इनक्लोजर बनाया गया जहां पे उन जानवरों को रख दिया गया। उसकी वर्ब फॉर्म आपने इम्पाउंड देख ली। लेकिन अगर हम इसका यूज एक नॉलेज के सेंस में करें कि जैसे हमारे माइंड में भी बहुत सारी नॉलेज बंद है, और जब उस नॉलेज को जो हमने अपने माइंड में रख रखी है, कैद कर रखी है, अगर हम उसे किसी बाहर किसी के लिए एक्सप्लेन करें तो उसको बोलते हैं एक्सपाउंड। एक्स का मतलब मैंने कई एक बार बताया है, ई या एक्स का मतलब होता है आउट, आउट। और जब आप एक्सपाउंड, एक्सपाउंड, तो जो आपने अपने दिमाग में कोई नॉलेज रखा है या कोई भी बात रखी है, उसको जब आप बाहर निकालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आउट करते हैं उसको, तो उस सेंस में आपका वर्ड बनता है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है प्रेजेंट और एक्सप्लेन इन डिटेल। कोई भी चीज आप डिटेल में किसी को बता रहे, तो वहां पे वर्ड आपका आता है एक्सपाउंड। अब मैं यही बता रहा था कि कोई भी वर्ड होते हैं ना, उनका फिगरेटिव यूज ले लिया जाता है। आपने किसी से कह दिया कि ये तो बहुत बड़ा गधा है, तो गधे का मतलब वो इंसान है, वो गधा नहीं है, उसका आपने फिगरेटिव यूज लिया कि ये गधे जैसा है। ऐसे ही पाउंड का मतलब ये नॉलेज जो हमने अपने दिमाग में कैद कर रखी है, उसको घेरा बना करके बंद कर रखा है, उसको जब हम बाहर निकाल देते हैं तो उसको आप बोलते हैं एक्सपाउंड। इसको अगर आप एक्सपाउंड को ऐसे नहीं तो आप एक्सप्लेन से भी याद कर सकते हो कि आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, ये वर्ड है प्रोपाउंड। अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रो का मतलब, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अब जो आपने माइंड में अपने आइडिया रख रखा था, उसको आपने आगे बढ़ा दिया। एक इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहां पे आप कोई भी जो अपने मन में आपने आइडिया रख रखा है, यहां पे आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम किसी के सामने वो प्रेजेंट करते हो, मतलब फॉरवर्ड करते हो, बढ़ाते हो, एक्सप्लेन करने का, देखिए फर्स्ट टाइम आप जब किसी चीज को रखोगे तो उसका सामने आप उसको प्रपोजल दोगे, उसको आप सामने रखोगे, अपनी बात सामने रखोगे। जो आपके माइंड में पाउंड हो रखी थी, कैद कर रखी थी, उसको आपने प्रो मतलब फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ा दिया कि देखिए ये एक चीज है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको हमने लोगों के सामने रखा। जैसे आप ये समझ लीजिए कि RSCM है, अपना रूट शेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड है। तो जब ये फर्स्ट टाइम रखा गया, आपके सामने रखा गया, तो इसको हमने प्रोपाउंड किया, आपके सामने प्रेजेंट किया। प्रोपाउंड का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड एन आइडिया थ्योरी फॉर कंसीडरेशन। आपके सामने रखा कि हाँ इस तरीके से आप रखिए। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम में तो मैंने आपको ये आइडिया ये बताया है, कंसीडरेशन के लिए रखा कि ये सामने इस तरीके से पढ़ो। फिर मैंने आपको नेक्स्ट टाइम से उस मेथड से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सपाउंड। तो प्रोपाउंड और एक्सपाउंड को थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो आइडिया है, आप फर्स्ट टाइम में किसी के सामने प्रपोजल लेकर के आते हैं, कोई आइडिया या कोई थ्योरी कंसीडरेशन के लिए रखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोपाउंड। जो आपने आइडिया आपके दिमाग में कैद हो रखे थे, उनको आपने फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, और फर्स्ट टाइम आगे बढ़ाया, तो उसके लिए आपने बोल दिया प्रोपाउंड। और उसी को जब आप एक्सप्लेन करते हो कि आपकी जो थ्योरी है उसको आपने दूसरे लोगों के सामने एक्सप्लेन किया, तो उसको बोलते हैं आपने एक्सपाउंड। ठीक है, और प्रोपाउंड से ही प्रोपोनेंट बनता है। जो कोई भी आइडिया या थ्योरी प्रेजेंट करते हैं तो उनको हम प्रोपोनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड है बाउंस। बाउंस आप जानते हैं, बाउंस माने क्या होता है, उछलना होता है, किसी चीज से टकरा करके फिर वापस चला जाना होता है, तो उसके लिए बाउंस बोलते हैं। जैसे बाउंस बॉल जाती है एक जगह, वो उसमें जमीन में हिट करने के बाद तेजी से किसी की ओर बढ़ती है, तो उसको आप बोलते हैं बाउंस। और बाउंस से ही आपका बर्सन एक बर्ड बनता है बाउंसर।
तो बाउंसर एक क्रिकेट में फास्ट बॉल होती है, उसको आप बाउंसर बोलते हैं। और एक बाउंसर आपने सुना होगा, लोग बाउंसर रखते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो वहां पे भी ये सेम ही वर्ड यूज होता है बाउंसर, तो उसको आप जानते हैं, ठीक है। बाउंस से ही रिलेटेड एक आपका वर्ड बनता है पाउंस। जैसे बॉल उछल के तेजी से किसी की ओर जाती है तो उसको आप बोलते हैं बाउंस, ठीक है। दूसरा बाउंस का ये भी है, जैसे हम अगर बॉल इस बोर्ड को हिट करने के बाद में भी फिर जब वापस जाएगी तो भी आप उसको बोलोगे कि वो बॉल बाउंस है। ऐसे ही जब तेजी से बॉल किसी क्रिकेटर की ओर, जो प्लेयर है उसकी ओर जाती है तो उसको आप बाउंस बॉल बोलते हैं। ऐसे ही कोई भी बर्ड या कोई एक शिकारी पक्षी जो होता है वो जाकर के किसी पे अटैक करता है तो उसको लिए आप बोलते हो पाउंस। तो बाउंस से आप पाउंस याद रखोगे, ठीक है ना। जिस तरीके से बॉल बाउंस होकर के किसी की ओर तेजी से जाती है, ऐसे ही अगर कोई भी पर्सन या कोई भी वर्ड अगर किसी पे बहुत तेजी से झपट्टा मारती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है पाउंस। स्विफ्ट मूव टू अटैक, तेजी से अटैक करने के लिए आपका वर्ड पाउंस आता है, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से जो वर्ड्स बताए हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रोफंडिटी, देखिए प्रोफाउंड से आपका बना हुआ है प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी मींस क्या होता है कि बहुत डेप्थ में किसी चीज का, किसी मैसेज का बहुत नॉलेज, डेप्थ की नॉलेज के लिए आपका प्रोफंडिटी आता है। द सिंप्लिसिटी एंड प्रोफंडिटी ऑफ द मैसेज, मैसेज की गहराई को कैन बी लिंक्ड विद डेली रूटीन ऑफ मॉर्निंग वॉक। किसी ने आपसे ये कहा कि आप डेली पेशेंट को ये बताया गया कि आप डेली मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही होगा। तो उस एक मैसेज में बहुत गहराई है, बहुत उसमें डेप्थ में ये बताया गया है कि उसका वो सिंपल तो है, द सिंप्लिसिटी एंड प्रोफेंडिटी, मतलब उसमें बहुत गहराई, गहरी बात छुपी हुई है। तो प्रोफेंडिटी मींस गहराई के सेंस में आपका यूज होता है। अफ्लोट, मैंने आपको बताया था कि दो सेंस में आपका अफ्लोट आता है। डेस्पाइट हैवी रेन द बोट स्टेड अफ्लोट, ये आपका एडजेक्टिव बनता है। बहुत बारिश हुई, बारिश जब बहुत तेज बारिश हुई तो होना क्या चाहिए था कि बोट को डूब जाना चाहिए था, लेकिन डेस्पाइट हैवी रेन द बोट स्टेड अफ्लोट, तैरती रह गई, बट किसी भी तरीके से उसने अपनी जो यथास्थिति थी उसको बनाए रखा। तो उस सेंस में आपका वर्ड आता है अफ्लोट, ये एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। शी वॉज स्ट्रगलिंग टू कीप हर बिजनेस अफ्लोट, वह अपने बिजनेस को एज इट इज रखने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक स्लो डाउन जब हुआ तो उसमें अपने बिजनेस को जैसा चल रहा था उसको बनाए रखने के लिए वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। तो अफ्लोट का मतलब होता है जो जिस स्थिति में है उसको बनाए रखने के लिए आपका वर्ड यूज होता है अफ्लोट। फ्लाउंडर मैंने आपको बताया था, फ्लाउंडर का मतलब फ्लो अंडर, किसी फ्लो के अंडर में आप जब चले जाते हो तो उसको आप उस समय जो आप एक्टिविटी करते हो उसको लिए फ्लाउंडर वर्ड होता है। दूसरा फ्लाउंडर मैंने क्या बताया, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई कुड टेल, मैं ये कह सकता हूं ही वॉज फ्लाउंडरिंग, वह फ्लाउंडरिंग कर रहा था। व्हेन दे आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जब उससे किसी एक पर्सन से जो इंटरव्यू में गया था उससे उसका पास्ट एक्सपीरियंस पूछा गया तो वो फ्लाउंडर कर रहा था, मतलब उसकी जवान लड़खड़ा रही थी। तो फ्लाउंडर आपका इस सेंस में भी यूज होता है। पाउंड, मैंने एक पाउंड आपको हिट करने के सेंस में बताया था। पाउंड एक यूनिट होती है, पाउंड माने घेरा करना भी होता है, बाड़ा बनाना होता है। और एक पाउंड का मतलब होता है जब किसी में बहुत तेजी से कोई स्ट्राइक करता है, हिट करता है। द रेन पाउंडेड अगेंस्ट द विंडोज ऑल नाइट, रात भर बारिश हुई और तो विंडो पे जो पानी की बारिश की जो हिट कर रही थी उसके लिए आपका वर्ड क्या आया हुआ है, पाउंड। तो पाउंड मींस क्या है, हिट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, पाउंस मैंने आपको बताया कि पाउंस मींस होता है तेजी से किसी की ओर स्विफ्टली मूवमेंट जो होता है उसको पाउंस बोलते हैं। इसको आप बाउंस से कोरिलेट कर सकते हैं। द डिफेंडर पाउंस्ड ऑन द लूज बॉल, कोई लूज बॉल था उसके ऊपर बहुत तेजी से झपट्टा मारा, क्विकली पासिंग इट टू हिज टीममेट, और उसने झपट्टा मार के वो बॉल ले ली और दूसरे अपने टीममेट को पास ऑन कर दिया। तो उसके लिए आपका पाउंस वर्ड आया हुआ है। फाउंडेड ऑन और अपॉन, ये अभी मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब होता है।
फाउंडेड ऑन या अपॉन आता है, किसी पे जब कोई चीज बेस करती है तो उसके लिए आप फाउंडेड ऑन या अपॉन लगाते हैं। हिज व्यूज ऑन जस्टिस आर फाउंडेड अपॉन द बिलीव दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। कोई भी पर्सन है, उसका कोई एक बेसिक बिलीफ होते हैं, और एक पर्सन कोई जज है, उसका ये बिलीफ है कि सारे सारे पर्सन्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो उसका ये जो बिलीफ है, उसका जो जस्टिस देने का नजरिया है या तरीका है, वो किस पे बेस है? फाउंडेड ऑन या अपॉन, इस बिलीफ पे बेस करता है। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने एग्जांपल से ये चीजें समझाए। अब आप देखिए कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं इससे रिलेटेड और फिक्स प्रीपोजिशन। फाइंड आउट, फाइंड आउट माने क्या होता है? यहां से देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब में आपको बता रहा हूं। फाइंड आउट माने होता है डिस्कवर करना, किसी चीज को खोज लेना, ढूंढ लेना। डिस्कवर ए फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी कहीं से निकाल के ले आना, तो उसको आप बोलते हैं फाइंड आउट। नेक्स्ट देखिए बाउंस बैक, बाउंस बैक करना होता है। एक तो बाउंस आप किसी के कहीं पे आपने कोई बॉल हिट की और वो जब वापस आती है तो उसको बाउंस बैक कहते हैं। एक बाउंस बैक होता है कि जब आपको के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए कि बिजनेस था और किसी का बिजनेस कोलैप्स कर गया, लेकिन फिर से उसके जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने उसमें कुछ इस स्ट्रेटजी से काम किया कि उनका बिजनेस फिर से बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक तो रिकवर वेल आफ्टर ए सेटबैक और प्रॉब्लम। किसी सेटबैक और प्रॉब्लम से जब आप रिकवर होकर के आ जाते हैं तो उसके लिए भी आप वर्ड यूज करते हैं बाउंस बैक। फाउंडेड ऑन अपॉन हमने बताया बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और आइडिया, अभी मैंने आपको एग्जांपल से ये बताया। फ्लोट अबाउट और फ्लोट अराउंड, फ्लोट अबाउट और फ्लोट अराउंड। देखिए फ्लोट माने मैंने आपको क्या बताया कि फ्लोट माने होता है तैरना। ऐसे ही कोई र्यूमर्स या कोई भी बातें जब समाज में लोगों के बातें फैली हुई होती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोट अबाउट या फ्लोट अराउंड। ऐसे ही समझिए मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं उनका फिगरेटिव यूज लिया जाता है। फ्लोट माने वैसे तो तैरना होता है, लेकिन जब कि कोई भी र्यूमर या कोई भी बात समाज में तैरती हैं, लोगों के दिमाग में तैर रही होती हैं, तो वहां पे आपको क्या वर्ड लगाते हो? फ्लोट अबाउट या अराउंड लगाते हो। सर्कुलेट एन आइडिया और र्यूमर, कोई आइडिया और र्यूमर जब सर्कुलेट करता है, किसी सोसाइटी में सर्कुलेट करता होता है, तो उसके लिए भी आप लगाते हो फ्लोट अबाउट या फ्लोट अराउंड। पाउंस ऑन मैंने आपको बताया, पाउंस के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कुछ आप याद रखेंगे। मैं आपको क्या बताता हूं कि जो वर्ड है उससे रिलेटेड जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैं इसी में इंक्लूड कर लेता हूं। तो ये आप फ्रेजल वर्ब याद रखना। फाइंड आउट माने होता है डिस्कवर एन आइडिया। बाउंस बैक किसी से आप रिकवरी कर ले जाते हैं अपनी बिजनेस वगैरह में, तो उसके लिए बाउंस बैक आता है। फाउंडेड ऑन अपॉन बताया मैंने, फ्लोट अबाउट ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। पाउंस के साथ में ऑन आता है, पाउंस के साथ में ऑन आता है। ईगल पाउंस्ड ऑन द बर्ड, ईगल उस पे झपट्टा मारा, किस पे? बर्ड पे, तो पाउंस के साथ में ऑन आता है। ठीक है, यहां से हम कुछ ईडियम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट वन इज फाइंड वंस वे, अपना अपना रास्ता मिल जाना। किसी को अपना जैसे कोई स्टूडेंट है तैयारी करने के लिए आया और वो अभी घर से जब नया नया निकलता है तो उसको ये नहीं पता है कि उसको वो किस जॉब को के लिए प्रेफर करे, तो फिर कोचिंग में गया कुछ और अपने सीनियर्स वगैरह किसी से हेल्प लिया, तो उसको अपना एक रास्ता मिल गया कि हाँ अब हमें इस पे जाना चाहिए। तो उसके लिए याद है फाइंड वंस वे, रीच वंस डेस्टिनेशन, अपना डेस्टिनेशन मिल जाना, अपने एक रास्ते पे रास्ता उसके लिए खुल जाना, तो उसके लिए फाइंड वंस वे आता है। फाइंड वंस फीट, अपना पैर मिल जाना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, फाइंड वंस फीट, अपने पैर मिल जाना। तो अपने पैर मिलने का मतलब ये नहीं कि कोई ढूंढने के लिए गया है। आप जब कॉन्फिडेंस वगैरह मिलता है कि आप किसी भी फील्ड में आपने जब पैर जमा लिए, ठीक है। हाँ, अब हमारे आप कह सकते हो कि किसी एक बिजनेस में उसने पैर जमा लिए, तो जब आप पैर जमा लेते हो तो पैर जमाने का मतलब है कि ठीक है अब हमें इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, हम इसमें वर्क कर सकते हैं आगे। तो उसके लिए होता है फाइंड वंस फीट, बिकम कॉन्फिडेंस इन ए फील्ड, किसी फील्ड में कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंट होना। फाइंड फेवर, फाइंड फेवर माने होता है किसी का आपको फेवर मिल जाना। जब लोग कोई हेल्प करने लगते हैं आपकी, आप कई किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो जो सीनियर्स वगैरह हैं वो क्या है कि वो आपका आपने उनका फेवर जीत लिया, आपने उनका मन जीत लिया, तो उस सेंस में आपका क्या आ रहा है, फाइंड फेवर आ रहा है। बी लाइक्ड और एक्सेप्टेबल, आप किसी से
किसी की लाइकिंग मिलने लगी, आप एक्सेप्टेबल हो गए। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो मतलब जैसा जैसा फ्लो चल रहा है वैसा चलते रहो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज के जो जो बेसिक रूल हैं, या कोई एक ऐसी कह सकते हो कि मान लीजिए कोई ऑफिसर पोस्टेड हुआ नया, और वहां पे एक जगह है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें किसी तरीके की एक पॉलिटिकल सेटअप है, और वहां पे चीजें वैसे ही चल रही हैं। तो नया जब गया तो उसने भी कहा कि ठीक है यार, पहले से जैसा चल रहा है हम भी वैसे ही चल देंगे, इसमें कुछ हाथ डालेंगे तो इधर उधर होगा बहुत ज्यादा। तो उसके लिए जैसा फ्लो है उसी के साथ में चल देना। एक्सेप्ट अ सिचुएशन, आपने एक सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप करने लगे, तो उसको बोलते हैं गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो उसके लिए आता है। ए पाउंड टू ए पेनी, ए पाउंड मींस पाउंड और पेनी होता है, जैसे रुपी और एक आपका रुपी और पैसे। तो इसका मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ए पाउंड टू ए पेनी का मतलब होता है कंप्लीटली एम्फेसाइज सर्टेनिटी अबाउट समथिंग, किसी के बारे में 100%। जैसे आप किसी से कहोगे यार आप रुपए में पूरा 100% श्योर हो, मतलब एक पैसे रुपए में, एक रुपए से लेके पैसे तक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, तो हाँ मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें 100% श्योर हूं। तो मतलब एक रुपए से लेकर के, चाहे वो 100 पैसे की बात, मतलब पाउंड से लेकर के पेनी, एक रुपए से लेकर एक पैसे तक, मेरे मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं 100% श्योर हूं कि ऐसा ही होगा। तो उस सेंस में आपको जब किसी को एम्फेसाइज करना होता है सर्टेनिटी के लिए, तो वहां पे आता है ए पाउंड टू ए पेनी। कुछ कोलोकेशंस मैंने डाल रखे हैं इसमें, और कुछ अदर वर्ड्स हैं। देखिए कोलोकेशन, आपका बाउंस होता है तो चेक बाउंस होता है, ठीक है। कभी कभी चेक आपका बाउंस होता है, इनसफिशिएंट बैलेंस हो सकता है, सिग्नेचर मैच वगैरह नहीं होते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम बनाते हो। फ्लो चार्ट मींस मान लीजिए कि किसी की लीनिएज का अगर बनाना हो, तो एक कोई पर्सन था मराठा साम्राज्य का, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना हो तो कहीं पे कोई एक फाउंडर होगा, उसने बनाया, फिर उसके बच्चे हो गए, मान लो 3 बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, ऐसे करके आप जो है एक फ्लो चार्ट बनाते हो, डायग्राम बनाते हो। कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या होता है इकोनॉमी में, अपने यहाँ कैश फ्लो का आरबीआई देखती है कि कैश कम करना है या ज्यादा करना है, बढ़ाना है इकोनॉमी में, पैसा बढ़ाना है या कम करना है, तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो। फ्लोटिंग वोट, फ्लोटिंग वोट क्या होते हैं? अब फ्लोटिंग वोट का मतलब कहीं पे वोट जो है तैर नहीं रहे हैं, लेकिन फ्लोटिंग वोट ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के कट्टर समर्थक नहीं होते हैं, और वो पार्टी को का असेसमेंट करते हैं इस बेस पे कि उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। तो ऐसे लोग जो है जिस तरफ चले जाते हैं उसी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, तो उन वोटर्स को बोलते हैं फ्लोटिंग वोट। ये फ्लोटिंग वोट होते हैं, तैरते होते हैं, एक इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। तो यहां से आपका फ्लोटिंग वोट बनता है। फाउंडिंग फादर मैंने आपको बता दिया था कि फाउंडिंग फादर वो होते हैं जो किसी चीज को एस्टेब्लिश करते हैं। अदर वर्ड देखिए, फाइंड से ही आपका फाइंडर बनता है, फाउंडर हो गया, फ्लोटेबल हो गया और फ्लोटिंग हो गया। इनका मैं अलग से इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि आपको बस समझ लेना है, और पता तो पहले से ही है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, और ये टोटल वर्ड्स आपके यहां से हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इतने वर्ड्स, लगभग 45 प्लस वर्ड मैंने आपको आज बताए। तो आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना। मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और अगर कोई भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से हो गया या फिर क्या है, तो आप अपना कमेंट्स में दे सकते हो, और मैं आपको वो चीज़ें फिर आगे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।